नमस्कार। आयुर्वेद और योग दोनों में ही रोग 3 प्रकार के बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक यानी साइकिक और साइकोसोमैटिक, आधिदैविक कि एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाए या आग लग जाने से किसी की मौत हो जाए, आधिभौतिक यानी सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाए या कोई नेचुरल फायर हो जाए। मगर योग इसके अलावा भी सेहत की एक परिभाषा देते हैं। योग के मुताबिक कोई भी ऐसा स्वास्थ्य अच्छा नहीं कहलाएगा जो आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट दे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट दे, ऐसा भी अगर कोई दोष शरीर या मन में है तो वो भी एक रोग की निशानी है। ये बात तो तय है कि एक निरोगी काया वो है जिसके बॉडी और माइंड दोनों ही स्वस्थ हों। हम उन्हें स्वस्थ नहीं कह सकते जो फिजिकली केवल फिट हों लेकिन मेंटली बड़े वीक या दूसरे ही टेंजेंट पे हों। इसलिए ये बात बहुत समझने वाली है कि ऐसा क्या है योग में जो इस तरफ केवल इंसान का रुझाव ही नहीं करता, बल्कि उसके मन, बुद्धि और शरीर में क्या बदलाव लाता है कि वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, यानी उसके मन और शरीर दोनों में स्वस्थता दिखाई देती है। और वो है अभ्यास। वो एक ऐसा अभ्यास है योग कि जहाँ आपके मन, बुद्धि और चित्त में एक स्थिरता लाई जाती है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बात है एकाग्र चित्त होना, यानी फोकस होना। इसके लिए अभ्यास करना बहुत अनिवार्य है और जिसमें आसनों और प्राणायाम का अभ्यास तो बहुत ही आवश्यक है। हमारी इस श्रृंखला में हमारा यही प्रयास रहा है कि हम आपको तमाम तरह के आसन न केवल करने की विधि बताएं, बल्कि ये भी बताएं कि उनको कैसे आसानी से उनके इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए किया जा सकता है। आज की हमारी इस श्रृंखला में हम आपको सबसे पहले सुप्त वीरासन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं सुप्त वीरासन। अब हम आपको क्लासिक सुप्त वीरासन सिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं। एक बार दंडासन में बैठने के बाद आप अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं पैर की एड़ी दाएं हिप जॉइंट के बगल में आएगी। ऐसे ही आप लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और लेफ्ट हील भी आपके लेफ्ट हिप जॉइंट के बाहर की तरफ स्टैब्लिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पैर हैं वो पैरेलल हैं, यानी फीट आर पैरेलल टू द फ्लोर। सुरभि अपने दोनों पैर पैरेलल रखिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पैर की दोनों जो पैर हैं उनकी उंगलियाँ बिल्कुल खुली रहें। तो उनको आप अपने हाथों के ज़रिए खोल के बिल्कुल एक्सटेंड करके ज़मीन पे इस्टेब्लिश करेंगे। जिस दबाव से आपके पैर के अंगूठे का नाखून ज़मीन पे दबता है, उसी दबाव से आप छोटी पैर की उंगली के नाखून को भी दबाएंगे। सुरभि ने बहुत सुंदर तरीके से अपने सारे पैर के नकल्स को खोला है और उनके नाखूनों को स्प्रेड किया है। तो देखने वाली बात यह है कि मिस्टर आयंगर ने किस तरीके से बारीकी से ये तक ध्यान दिया कि एक एक उंगली का कोर, उनके नाखून, उनकी मेटाटार्सल्स, उनके एंकल सब पे
बहुत ही गहरा काम हो, उनकी एक्सरसाइज हो, उन पे ब्लड सर्कुलेशन हो। सुप्त वीरासन से पहले आप वीरासन में बैठते हैं। वीरासन में बैठने के बाद आपने दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजों पे रखते हैं। ये आपके क्लासिक वीरासन की अवस्था है। यहाँ से आप अपनी दाईं एल्बो को ज़मीन पे रख के और फिर बाईं पूरे शरीर को फर्श पर रखते हैं। आप लेटे हुए हैं वीरासन की अवस्था में। आप देख सकते हैं सुरभि के दोनों घुटने जुड़े हुए हैं और हाथ आप अपने सर के ऊपर खींचते हुए ले जाएंगे, जिसमें हथेली के पीछे का हिस्सा ज़मीन को छू रहा है और हाथ की चौड़ाई कंधे की चौड़ाई के बराबर है। इस सुप्त वीरासन की अवस्था में अगर कोई बहुत ही बिगिनर हो तो हम उसे अलाउ करते हैं कि आप अपनी नीज सेपरेट कर लें, क्योंकि घुटनों में या तो दर्द या जलन हो सकती है। मगर एक अच्छे प्रैक्टिशनर को हम फोर्स करते हैं कि आप अपने दोनों घुटने जोड़ें। यहाँ फ्रंटल थाइस टर्न करके आउटसाइड इन जानी चाहिए, गर्दन मत पीछिए और इसमें 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक आप लेट सकते हैं। सुप्त वीरासन में एक बड़ी खास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ये खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। ऐसे 2 ही आसन हैं, बद्धकोण और वीरासन, जिनको आप सुप्तावस्था में और सिटिंग अवस्था में खाने के तुरंत बाद यानी भोजन के तुरंत बाद बैठ सकते हैं इनमें। अन्यथा कोई भी आसन आप भोजन के 3 घंटे से पहले करने के बाद 3 घंटे से पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सिद्ध होती है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिसको पैरों में दर्द हो, जैसे एथलीट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेग पेन को दूर करता है बहुत जल्दी। जिनको शियाटिक हो उनके लिए बहुत अच्छा है। पेल्विक गर्डल और एब्डोमिनल एरिया में इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि इनकी विसरा या ट्रंक जो है वो बहुत खूबसूरती से एक्सटेंड हुई है, तो विसरल ऑर्गन्स को एक लेंथ वाइज एक्सटेंशन मिलता है, तो ऑर्गेनिक बॉडी रिलैक्स होती है। ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो हाइपर स्ट्रेस हैं। तो सुप्त वीरासन एक बहुत ही बेहतरीन अवस्था है जिसमें 2 मिनट से 5 मिनट तक किसी भी समय लेटा जा सकता है। कह तो दिया हमने बहुत आसानी से और सुरभि ने बहुत बखूबी बड़ी आसानी से दिखा भी दिया, लेकिन हर एक का शरीर इतना लचीला हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो तमाम ऐसे लोगों के लिए जो शायद ये आसान से पोज को देख के भी कह रहे होंगे कि बाप रे हम नहीं कर सकते, उनके लिए हम अब सिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान इम्प्रोवाइजेशन सुप्त वीरासन का। लेकिन उससे पहले हम जब इस अवस्था में आप लेट गए तो हमारे लिए बताना ज़रूरी है कि आप इससे निकलेंगे कैसे। तो आप अपने हाथों को अपने शरीर के दोनों ओर वापस लाएंगे और हाथ के पंजों से फर्श को दबाएंगे। सांस लेते हुए चिन और चेस्ट उठाते हुए आप ऊपर आ जाएंगे। फिर एक बार अपने हाथ के पंजों को आप सोल के ऊपर रखेंगे और वीरासन में वापस क्लासिक वीरासन में बैठेंगे। फिर धीरे धीरे आप अपने एक एक टांग को खोलेंगे और दंडासन में वापस आ जाएंगे, ताकि आप पुनः अपने टांगों को खींच के, अगर उनमें थोड़ी सी देर के बाद ऐसा होता है कि आपको लगे कि पैर में जो है सुन्न हो रहे हैं, तो उसको आप खींच के एक्सटेंड करके पुनः नॉर्मल सर्कुलेशन के साथ वापस ले आएंगे। अब हम आपको सुप्त वीरासन का इम्प्रोवाइजेशन दिखाने और सिखाने जा रहे हैं। ये एक ऐसा अद्भुत इम्प्रोवाइजेशन है कि इसमें तमाम तरह की दिक्कतों को हमने एक साथ संभालने की कोशिश की है। जिन व्यक्तियों के टखने यानी एंकल्स बड़े स्टिफ हों या पेनफुल हों उनके लिए भी इसमें समाधान है, या जिनके घुटने में तकलीफ़ हो उनके लिए भी समाधान है, और वो तमाम लोग जिनकी बॉडी स्टिफ हो या स्पाइन में दर्द हो वो भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके लिए हमने कुछ तैयारी की है कि हमने 3 लेंथ वाइज फोल्डेड ब्लैंकेट्स रखी हैं, उसके ऊपर एक गाव तकिया या बोल्स्टर रखी है जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में प्लेस की गई है, और उसके ऊपर गर्दन को सपोर्ट करने के लिए एक हाफ फोल्ड ब्लैंकेट है। आप साइड में देख सकते हैं हमने 2 छोटे कट पीस फोम्स भी रखे हैं, ताकि जिनके घुटनों में दर्द हो वो इनको फोल्ड करके उनके पीछे लगा के अपने घुटनों को दर्द से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सुरभि इसमें कैसे बैठती हैं। सुरभि आप नील डाउन करेंगी और ब्लैंकेट पे सिर्फ बटक बोन और टेल बोन ही रखी जाएगी, थाई का कोई पार्ट नहीं आएगा। एक बार आप सीधे अच्छे से बैठ गए तो आप अपनी नी की पोजीशन देखेंगे कि नी दोनों आपस में जुड़े हैं या नहीं। यदि आपके घुटने में दर्द है तो इसी अवस्था में आप एक बार फिर से नील डाउन करेंगी और फोम को लेके उसको हाफ फोल्ड करेंगी। हाफ फोल्डेड फोम को आप बैक ऑफ द नी पे लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी अपने लेफ्ट नी को आप बैक ऑफ द नी को सपोर्ट करेंगे और काफ मसल को टर्न करते हुए इनसाइड आउट आप बैठेंगे। इससे बैक ऑफ द नी खुला रहता है। तो आपने जब घुटने को मोड़ा भी तो उसमें कोई
दर्द नहीं होगा। एक बार ऐसे बैठ जाने के बाद आप अपने राइट एल्बो को नीचे और फिर लेफ्ट एल्बो को नीचे रखते हुए यू विल लाई डाउन ऑन योर बैक। ध्यान रहे कि आपके इस ब्लैंकेट से जो गर्दन के लिए रखा गया है उससे गर्दन और सिर ही सपोर्टेड रहें, कंधों के नीचे ये ब्लैंकेट ना आए, अन्यथा आपके शोल्डर में दर्द होगा। बैक ऑफ द पाम आप देख सकते हैं टच कर रही है और ये इम्प्रोवाइजेशन की एक अवस्था है। इसके अलावा भी एक तरीके से हम अपने हाथ की पोजीशन रख सकते हैं कि आप अपने सर के ऊपर हाथ ले जाइए और दोनों एल्बोज़ को आपस में पकड़ के रखिए, तो ये भी एक अवस्था है। यदि आप ऐसे लेटकर अपने को रिलैक्स कर रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि आप कुछ मिनटों बाद इस क्रॉस ऑफ द आर्म्स को चेंज करें। इस तरीके से दोनों साइड की लैटरल मसल्स को बहुत अच्छा एक्सटेंशन मिलता है। इस अवस्था में सुप्त वीरासन में तभी फ़ायदा होता है जब आप इसे 2 मिनट से 5 मिनट तक मिनिमम रखें। जब आप इस तरह से उपकरणों को सजाते हैं अपने लिए और उस पर अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े आराम से आप बिना किसी टेंशन के और बिना किसी दर्द के इसमें लेट सकते हैं। और जब इसमें आप लेट पाते हैं तो 2 से 5 मिनट तक तो आपको इसके अद्भुत लाभ अपने शरीर में महसूस होने लगते हैं। अब इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए आप सबसे पहले अपने हाथ की जो क्रॉसिंग है उसको खोलेंगे और पाम्स को फर्श पे रखेंगे, उनको दबाते हुए चिन और चेस्ट को उठाते हुए सांस लेते हुए आप उठ जाएंगे। याद रखिएगा कि आपको अपने हाथ की हथेलियों को फर्श पे ज़ोर से दबाना है ताकि आपकी कमर पे कोई झटका ना आए और सीना उठाते हुए आप इस अवस्था से बाहर निकलेंगे। फिर आप अपने पैरों में से जो छोटे कट पीस के फोम है वो निकाल लीजिए और इस अवस्था से बाहर होके आप ताड़ासन या दंडासन किसी में भी इस अवस्था को समाप्त कर सकते हैं। सुरभि जैसे अभी दंडासन में बैठी हैं और इसको आप निकल के इस अवस्था से ताड़ासन में भी आ सकते हैं। तो कोई भी प्रकार इस अवस्था को समाप्त करने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। हमें यकीन है कि आप इस इम्प्रोवाइजेशन को अपने अभ्यास में ज़रूर शामिल करेंगे। अब हम आपको क्लासिक सुप्तबद्ध कोणासन सिखाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत एक बार फिर दंडासन में बैठने से होगी। आप अपनी दाईं एल्बो को ज़मीन पे रखेंगे और फिर बाईं, और यू विल लाई डाउन ऑन योर बैक। एक बार लेटने के बाद यू विल बेंड योर लेग्स और उसके बाद आप अपने एंकल्स पकड़ेंगे और अपनी बटक्स को उठाएंगे। लिफ्ट योर बटक्स अप एज हाई एज पॉसिबल सो दैट योर लोअर आर्म्स कम बिलो योर लोअर बटक। और उसके बाद आप अपने पैरों को खोलेंगे, घुटनों को बाहर की ओर खोलेंगे और बटक्स को अपने लोअर आर्म पे रखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें एडिटा ने अपने एंकल्स के आउटर हिस्से को यानी आउटर एंकल को पकड़ रखा है। इस तरीके से अगर आप देखिए तो इस पोज में कितने फ़ायदे हो रहे हैं। शोल्डर्स आर रोलिंग बैक एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रोटेशनल मूवमेंट ऑफ शोल्डर्स जो आपकी स्टिफनेस को हटाता है। चेस्ट इज ओपन एंड वाइड ओपन विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर ब्रीदिंग। अब हम पेल्विक प्यूबिक एरिया को देखते हैं तो पेल्विक गर्डल बहुत अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन प्राप्त कर पा रहा है। ये सरफेस एरिया को वाइड कर रहा है तो ऑर्गेनिक बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। पेल्विक गर्डल में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और हिप जॉइंट्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नी जॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से लुब्रिकेट होते हैं और आप इस अवस्था में 2 मिनट से 5 मिनट तक, ये भी एक ऐसा पोज है कि खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ ईजियर सेड देन डन। आप अगर देखें तो ये करने में शायद इतना आसान सबके लिए ना हो, क्योंकि किसी के कंधे स्टिफ मिलेंगे, किसी के घुटने, या फिर आर्म्स का मूवमेंट बड़ा स्टिफ हो। तो हम इस पोज को भी आपको आने वाले समय में इसका इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे ताकि आप इसे आसानी से कर सकें। एक बार इस पोज में आप 2 से 5 मिनट तक लेटे रहे तो उसके बाद आप अपने पैरों को सीधा करेंगे और कीप योर पाम्स बिलो द बटक्स फॉर अ वाइल। थोड़ी देर रहने दीजिए ताकि आपके हाथों में जो खिंचाव आया है उसको झटके से ना खोला जाए। कुछ 30 सेकंड के बाद आप अपने हाथों को बटक्स के नीचे से निकालेंगे। यू विल स्लाइड ऑफ योर पाम्स एंड अलाउ योर हैंड्स टू बी नॉर्मल। थोड़ा समय दें उसे ताकि अगर हाथ में जो रुधिर का संचार हुआ है जिससे गर्मी आई है वो नॉर्मल हो जाए। उठने के लिए फिर आप अपने पैरों को मोड़ेंगे। यू विल बेंड योर लेग राइट एंड देन द लेफ्ट। यू विल टेक द राइट टर्न। दायां हाथ दाईं कनपट्टी के नीचे, राइट पाम बिलो योर राइट टेम्पल एंड लेफ्ट पाम फर्श पे चेहरे के सामने।
कुछ सेकंड तक करवट लेने के बाद आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यू कैन इनहेल एंड कम अप। और फिर आप या तो सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठेंगे और या आप फिर से पुनः ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से ये सुप्त बद्ध कोणासन का क्लासिकल फॉर्म था जो हमने आपको अभी सिखाया और दिखाया। तो अब चलते हैं ये जानने के लिए कि क्या इसका इम्प्रोवाइज फॉर्म ये पोज हमें आसानी से सिखा सकता है बिना किसी डर के और बिना किसी दर्द के। तो जी हाँ, हम आपको अब सिखाने जा रहे हैं सुप्त बद्ध कोणासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको सुप्त बद्ध कोणासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि हमने स्टिकी मैट के ऊपर एक बोल्स्टर रखा है और उसके ऊपर एक 2 फोल्ड की हुई ब्लैंकेट रखी हुई है। साथ में आप देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा रोल बेल्ट का रखा है और 2 कट पीस फोम रखे हैं। सबसे पहले आप बोल्स्टर के ऊपर दंडासन में बैठेंगे। यू विल सिट ओवर द बोल्स्टर, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। जब आप बोल्स्टर पे बैठते हैं तो आपकी स्पाइन जो लिफ्ट लेती है उस वक्त स्पाइन के सारे हिस्से अपनी जगह पर होते हैं। द हाइट गिव्स यू द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन। इसके बाद आप अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपने जो काले फोम रखे हैं उसको लेके आप डबल फोल्ड करते हैं और अपने दाएं पैर के पीछे के हिस्से को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही बाएं पैर के पीछे के हिस्से को सपोर्ट करते हैं। ऐसे सपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एडिटा अपने पैरों से नमस्कार कर रही है और आप बद्ध कोण में बैठ गए हैं। यू आर सिटिंग ऑन इन बद्ध कोण। फिर जो बेल्ट है इसको आप खोलेंगे, इसका एक लूप बनाएंगे और इस बेल्ट को आप पहन लेंगे। यू विल वेयर द बेल्ट। ये लूप पहन लेंगे। जैसे ही आप लूप पहनते हैं तो लूप का एक हिस्सा आपके सैक्रम के हिस्से में आएगा, यानी स्पाइन का जो हिस्सा सैक्रम कहलाता है वहाँ बेल्ट होगी, और दूसरा हिस्सा आउटर एज जो फीट का है उस पे होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट योर बकल शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स द ceiling, the head of the buckle, and the free end of the belt, editor hold the free end of the belt, is facing towards you. Once you have tightened the buckle, it should be between the ankle and the thigh. आपका buckle ankle और जांघ के बीच में होगा, मांस के ऊपर यानी स्किन के ऊपर इसे कभी मत रखिएगा क्योंकि टाइट करते समय ये आपको काट सकता है। आप इस बेल्ट को जो टाइट करेंगे उसमें ज़रा सी सांस छोड़िएगा ताकि जब आप इस पोज की फाइनलिटी में पहुँचें तब उसे आप फाइनली टाइट करें। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि व्हेन आई विल आस्क एडिटर टू स्लाइड ऑफ द बोल्स्टर कंप्लीटली एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द बोल्स्टर, अगर आपके पीठ में दर्द नहीं है तो इफ़ यू हैव अ बैक एक देन यू विल शिफ्ट द बोल्स्टर 2 इंचेस अवे फ्रॉम द बटक बोन। अगर है दर्द तो बटक बोन से 2 इंच बोल्स्टर पीछे रखेंगे। अब एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि ये बोल्स्टर जो है एडिटर पुल इट टूवर्ड्स योर बटक्स। जब आप एक बार बैठ गए तो फिर राइट एल्बो ओवर द फ्लोर एंड देन लेफ्ट एल्बो ओवर द फ्लोर। ब्लैंकेट बिलो द नेक। ब्लैंकेट का इस्तेमाल गर्दन और सिर को सपोर्ट करने के लिए है, कंधों को नहीं। और फाइनलिटी में जब पहुँच गए आप तो फिर आप यू विल पुल द बेल्ट फाइनल वट एवर सेंटीमीटर्स आर लेफ्ट, क्योंकि जब आप लेटते हैं तो कुछ बेल्ट के लंबान चौड़ान में फ़र्क आना बड़ा लाजमी है। यू टाइटन योर बेल्ट। वंस यू हैव टाइटन योर बेल्ट देन यू पुट योर पाम्स टू द साइड और बैक ऑफ द पाम जो है वो ज़मीन को छुएगा। सुप्त बद्ध कोण भी जैसे हमने आपसे कहा खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है दैट यू कैन कीप योर आर्म्स ओवर योर हेड, लेंथन देम एंड होल्ड योर एल्बोज। आप हाथ खींच के अपनी एल्बोज पकड़ सकते हैं। ये साइड ट्रंक को एक्सटेंड बहुत अच्छे ढंग से करता है, आपके आर्म पिट खुलते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपने एक बार आर्म क्रॉस किया है तो यू हैव टू चेंज द क्रॉस ऑफ योर आर्म्स एंड डोंट फॉरगेट टू डू दैट बिकॉज बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्रिकल, तो दोनों ओर ही एक जैसा काम होना अनिवार्य है। इस अवस्था में आप 2 मिनट से 5 मिनट तक लेट सकते हैं और उसके बाद आप इस अवस्था से निकलने के लिए सबसे पहले हाथ को खोलेंगे और साइड में लाएंगे, पाम्स फेसिंग द फ्लोर, उसको दबाएंगे, सीना उठाएंगे, चिन एंड चेस्ट अप, इनहेल एंड कम अप।
उठने के बाद आप सबसे पहले अपने बेल्ट के बकल को ढीला करेंगे। इसके लिए आप बेल्ट के बकल के कोर को पकड़ेंगे और फ्री एंड ऑफ द बेल्ट यू विल पुल अवे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एयरक्राफ्ट में आप अपनी बेल्ट को खोलते या बंद करते हैं। फिर इसे आप निकाल लेंगे और अपने घुटनों के पीछे से ब्लैक फोम निकालेंगे और दंडासन में अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे। ऐसा करने से आपके घुटनों में अगर ज़रा भी कुछ दबाव आया है या एंकल में कुछ आपको लगता है कि देर से बैठ गए हैं और थोड़ा सा हल्का सा दर्द है, तो वो सब खींचने से ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप ताड़ासन में वापस आ जाएंगे और इस तरीके से आप इम्प्रोवाइजेशन का एक हिस्सा कर सकते हैं। यदि आपके घुटने हवा में उड़ रहे हों तो इसके लिए हम आपसे यही कहेंगे कि दोनों घुटनों के नीचे आप ब्लैंकेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम आपको सुप्त पद्मासन सिखाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत दंडासन में बैठ के होती है और फिर आप दाएं पैर से पद्मासन लगाते हैं और फिर लेफ्ट लेग से। हम आपको पद्मासन डिटेल में पढ़ा चुके हैं और समय के अभाव के कारण हम उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकेंगे। एक बार आपने पद्मासन अच्छे से लगा लिया, भली भांति आप उसमें बैठ गए, तो दाईं एल्बो ज़मीन पे रखी और फिर बाईं एल्बो और फिर आप अपनी पूरी स्पाइन को ज़मीन पे रखते हैं। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और आपके दोनों घुटने ज़मीन पे छूते हैं तो ये सबसे अच्छी अवस्था है। हाथ आपके दोनों साइड में रहेंगे, बैक ऑफ द पाम टचिंग टू द फ्लोर। इसके अलावा एक और तरीका है हाथ रखने का, जिसमें आप अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधा तानते हैं और बैक ऑफ द पाम टचिंग टू द फ्लोर। ये बात बतानी यहाँ बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पोज अगर आपने दाएं पैर से शुरू की है तो दोबारा आप बाएं पैर से शुरू करेंगे और ज़रूर इन लेग्स के क्रॉस को बदलेंगे। उठने के लिए इस पोज से ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को फिर साइड में ले जाइए और पाम्स यानी हथेली को फर्श पे दबाइए। चिन एंड चेस्ट आप इनहेल एंड कम अप। उठने के बाद आप अपने इस पद्मासन की अवस्था को खोलेंगे और पुनः आपकी लेफ़्ट लेग पहले इस्तेमाल करेंगे, लेफ़्ट फुट फर्स्ट। सुरभि आप लेफ़्ट लेग से पद्मासन लगाएंगे और दोबारा दाएं पैर को उसके ऊपर क्रॉस करेंगे और यही अवस्था आप पुनः रिपीट करेंगे कि आप अपने पीछे पीठ के राइट एल्बो और लेफ़्ट एल्बो को रखते हुए पीछे जाएंगे। और जैसे हमने कहा, या तो आप हाथ साइड में रखेंगे या हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से आप दोनों साइड के लेग्स को बराबर से हैंडल करते हैं। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इस पोज में भी आप 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट तक आराम से रह सकते हैं, जैसे जैसे अभ्यास में आप आगे बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा साइड ट्रंक एक्सटेंशन हुआ है। नीज़ के लुब्रिकेशन के लिए और मूवमेंट के लिए एक अद्भुत पोज है। हिप जॉइंट और पेल्विक गर्डल में बहुत अच्छा रुधिर का संचार होता है। ये पोज बहुत अच्छा है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही हो, क्योंकि ये दर्द से मुक्ति देता है। ये ओवरीज और यूट्रस के लिए के रिप्लेनिशमेंट के लिए बहुत अच्छा पोज है। इसके अलावा इस पोज में स्पाइन सबसे स्टेबल अवस्था में होती है, तो ये स्पाइन की स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत अच्छा पोज है। तो ये पोज के अनेक फ़ायदे हैं, प्रोवाइडेड आप इसमें थोड़ी देर लेट सकें। और इसी वजह से इस कठिन दिखने वाले आसन को हम बहुत आसान तरीके से आपको इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए सिखाने जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और ये सीखें कि कैसे इससे निकला जाए। सुरभि अपने हाथों को साइड में लाएंगी, पाम्स को फर्श पे दबाएंगी, सीना उठाते हुए ये बैठेंगी एक बार और पद्मासन लेग को खोल देंगी। और दंडासन में पैरों का स्ट्रेच करना अति आवश्यक है, ताकि अगर कहीं भी पैरों में कोई कैच आया है या दर्द उपजा है तो वो एक्सटेंशन से उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है और वो ठीक हो जाएगा। अब हम आपको इसके बाद सुप्त पद्मासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं सुप्त पद्मासन का एक इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको सुप्त पद्मासन का इम्प्रोवाइजेशन दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। सुरभि एक बोल्स्टर के ऊपर बैठी हैं पद्मासन लगाने के लिए और उसमें पहले से ही एक ब्लैंकेट गर्दन के सपोर्ट के लिए रखा है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने को दोनों ओर से सपोर्ट किया है एक छोटे कट पीस फोम से। बोल्स्टर पे बैठने की वजह यह है कि स्टिफ बॉडी ज़मीन पे बैठ के पद्मासन नहीं लगा सकती। फिर आप पद्मासन से पहले अपने घुटनों के पीछे ये छोटे काले फोम को मोड़ के सपोर्ट करेंगे और पद्मासन लगाएंगे। एक बार आप पद्मासन में आ जाते हैं तो फिर आप इस बोल्स्टर से
स्लाइड ऑफ कर जाएंगे और इस तरह से कि बटक और बोल्स्टर टचिंग अनटचिंग रहें। ये बात आपको याद दिला दी जाए, अगर आपके पीठ में दर्द है तो आप इससे 2 इंच की स्पेस बना के रखेंगे, अन्यथा टचिंग अनटचिंग। और फिर आप राइट एल्बो डाउन और लेफ्ट एल्बो डाउन एंड लाई डाउन ऑन योर बैक, नेक इज सपोर्टेड विद द ब्लैंकेट। आप देख सकते हैं उन्होंने अपने दोनों हाथ फर्श पे रखे हैं और हथेली छत की ओर है। याद रखने वाली बात यह है कि हमेशा इन दोनों पैरों के क्रॉसेस को चेंज किया जाए और इस पोज में क्योंकि आप सपोर्टेड बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो आप 2 से 5 मिनट तक रहने की कोशिश करें या अभ्यास करते रहें। एक बार आप इसमें इतने समय तक स्थापित हो गए तो आप एक बार सांस लेते हुए पुनः उठेंगे, पाम्स टचिंग टू द फ्लोर, चिन एंड चेस्ट अप एंड यू गेट अप। फिर आप धीरे से अपने क्रॉस ऑफ द लेग्स को रिलीज़ करेंगे, फोम हटाएंगे और दंडासन में अपने पैर को स्ट्रेच करेंगे। यदि आपको नीचे नहीं बैठा जाता है तो आप फिर एक बार शिफ्ट होके बोल्स्टर पर ही बैठ जाएं और अच्छे से दंडासन में अपने पैरों को स्ट्रेच करें। इस तरह से ये इम्प्रोवाइजेशन एक कठिन पोज को बहुत आसान बनाएगा, आपको कोई दर्द नहीं होगा और आपको इसके सारे लाभ मिलते रहेंगे।